हेलो गाइस, आज से हम एक न्यू एनिमी सीरीज एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस एनिमी सीरीज का नाम है मिरियड रियल्म सुप्रीम। सीरीज की शुरुआत में एक नरेटर वॉइस हमें बताता है कि उसी मेनलैंड नाम का एक जगह था जहां पर पहाड़ों में फेयरिस रहते थे और कुछ इमोर्टल लोग भी रहते थे और इमोर्टलिटी हासिल करना यह सबका सपना था। इसलिए लोग यहाँ पर इमोर्टलिटी होने की पाथ चॉइस करते थे और इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। और अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक इविल मैन को दिखाया जाता है जो किसी की चाय में पॉइजन मिला रहा था और दूसरी तरफ हमें एक कपल दिखाया जाता है जो यहाँ का क्वीन और किंग थे और उनके ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहा था। और अब हमें किंग और उन लोगों के बीच एक फाइट दिखाया जाता है जहां पर किंग अपना डेसोलेशन पाम अटैक उन पे करता है पर उन्हें कुछ भी नहीं होता है और किंग हार जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें किंग और क्वीन को दिखाया जाता है और उनके साथ एक बच्चा भी होता है। अब वो दोनों अपने बच्चे को समझाता है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और अब हमें जाना होगा। और जाने से पहले किंग उस बच्चे को बोलता है कि अपने फादर से प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलोगे क्योंकि अब हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और अब किंग उसे खाई की तरफ धक्का दे देता है और उस बच्चे के ऊपर एक शील्ड आ जाता है जो उसे बचा लेता है। इस बच्चे का नाम योनफी होता है और यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और अब दिखाया जाता है किंग और क्वीन के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देता है और अब सीन चेंज होता है और 7 साल के बाद हमें एक किंग को दिखाया जाता है जिसका जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था। सब लोग उसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा था और एक असिस्टेंट उन गिफ्ट्स के बारे में बता रहा था और यहाँ पर 4 बड़े बड़े सेक्ट उस किंग को विश करने के लिए आया था। अब हमें 2 लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है जो बोल रहे थे कि 7 साल पहले इस जगह का किंग कोई और था पर एनिमीज ने उनके ऊपर अटैक करके क्विंग जुआन को यहाँ का राजा बना दिया और अब क्विंग जुआन पूरे टियान ऊ किंगडम में फेमस हो गया है और आज इनका 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है और इनका पावर इतना ज़्यादा है कि बड़े बड़े फोर्सेस भी इनके साथ पंगा लेना नहीं चाहता है। और अब वहाँ पर टैंग नाम का एक बंदा आता है जो किंग को बहुत ही ज़्यादा रेयर गिफ्ट देता है जिसे देखकर किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है अगर मैं इस हार्प को कल्टीवेट कर लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और इमोर्टल सेक में मेरा इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब किंग खड़ा होकर उन सभी को थैंक्स करता है और उन्हें पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। तभी हमें योनफी को फिर से दिखाया जाता है जो 7 साल की बाद अपने घर वापस आ रहा होता है और उसके साथ उसका 2 दोस्त भी होता है जिनमें एक लड़की और एक मॉन्क होता है। और अब लड़की यूएनफी से बोलता है कि मास्टर क्या यही आपका घर है। यूएनफी बोलता है हाँ, आज से 7 साल पहले यही मेरा घर हुआ करता था पर अब इस जगह का ओनर कोई और है। तभी वो लड़की बोलता है कि मास्टर ये जगह बहुत सुंदर है। यूएनफी बोलता है हाँ, तुमने सही कहा और अब यूएनफी अपने दोस्तों के साथ मेंशन के अंदर जाने लगता है। अब वो लड़की चिल्लाकर कहता है इस जगह का यंग मास्टर वापस आ चुका है और किंग के लिए एक गिफ्ट लाया है। तभी एक बॉक्स किंग की तरफ तेजी से आने लगता है जिसे देखकर किंग अटैक करके उस बॉक्स को रोक लेता है और अब आसपास के लोग आपस में बातें करने लगता है कि ये चीज तो बहुत ज्यादा भारी होगा। और तभी यूनफी अपने दोस्तों के साथ मेंशन के अंदर चले आता है जिसे देखकर किंग सोचता है ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी यूनफी बोलता है क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं यूनफी यहाँ पर तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। और यूनफी की नाम सुन के आसपास के लोग आपस में बातें करने लगता है कि यूनफी तो तियांग सिंह और यून हा का बेटा था ना जो 7 साल पहले इस जगह का असली किंग थे और 7 साल पहले तियांग सिंह और उसका वाइफ के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया गया था और तभी से उनका बेटा यूनफी भी गायब था। और रूमर्स है कि प्रेजेंट किंग ने ही कुछ लोगों के साथ मिल के उन्हें मरवा दिया था पर आज तक इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम सही हो, तियांग सिंह ही इस जगह का असली किंग थे और क्विंग जुआंग बस इस जगह का एक मामूली सा चौकीदार था। पर तियांग सिंह की मरते ही क्विंग जियांग इस जगह की किंग बन गया। ये थोड़ा अजीब तो है और शायद इसीलिए यूनफी आज अपने पेरेंट्स की बदला लेने के लिए यहाँ पर आया होगा। तभी क्विंग जियांग बोलता है यंग मास्टर, यूनफी आज से 7 साल पहले मर गया था और तुम एक धोखेबाज हो। तभी यूनफी अपना बैच निकल कर उसे दिखाता है और कहता है मैं ही असली यूनफी हूँ। तो क्विंग जियांग बोलता है मुझे इस आइडेंटिटी बैच पर ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है ये तुम्हें कहीं मिल गया होगा। यूनफी बोलता है तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो क्या तुम्हें मेरा ब्लड लाइन पावर के ऊपर ट्रस्ट होगा। ये बोलते हुए यूनफी अपना धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है और इसे देखकर आसपास के सारे लोग कहता है ये तो असली धर्मा बॉडी है और ये सिर्फ रेयर ब्लड लाइन वालों के पास ही होता है। और क्विंग जियांग अपने मन में सोचता है जिस ट्रेजर के लिए मैंने 7 साल पहले तियांग सिंह को मारा था वो तब मुझे नहीं मिल पाया था क्योंकि तियांग सिंह ने
उस ट्रेजर को अपने बेटे को दे दिया था, पर अब 7 साल के बाद यूनफी खुद मेरे सामने आ गया है। गॉड भी खुद चाहता है कि वो ट्रेजर मेरे पास हो। तभी यूनफी बोलता है कि क्वीन जियांग, अब बातें बहुत हो गई है, अब तुम्हारे मरने की समय आ गया है। तभी क्वीन जियांग बोलता है कि तुम यूनफी नहीं हो, तुम नाटक कर रहे हो ताकि तुम हमारे फैमिली सीक्रेट ट्रेजर्स को हथिया सको, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। असल में यहाँ पर क्वीन जियांग नाटक कर रहा था और वो अब अपने सोल्जर्स को बुला लेता है। अब वहाँ पर सब लोग बातें करने लगता है कि आखिर इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, और अगर ये लड़का असली यूनफी भी है तो ये यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि क्वीन जियांग अब इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब क्वीन जियांग अपने सोल्जर्स को यूनफी पर अटैक करने के लिए कह देता है, और इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।